Good morning, everyone. I am Chandan Yadav, and I am owner of English by Chandan Yadav. It is my YouTube channel. If you have not subscribed my channel yet, go and subscribe this channel. You will get some other model verb and other information and other knowledge of English grammar. If you want to increase your ability, your knowledge, you can subscribe my channel. And today I will teach you the next model verb would, could and might also. Let's start our today lesson. इससे पहले मैंने आपको वुड मॉडल पढ़ाया था, अगर आपने याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि वुड का यूज पास्ट ऑफ विल के सेंस में करते हैं। अगर हमें विल की पास्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करना हो तो विल या सेल की पास्ट फॉर्म वुड कर सकते हैं। हैबिट ऑफ पास्ट भी आपने पढ़ा हुआ था और ऑफर भी पढ़ा हुआ था, ये मैं आपको पढ़ा चुका था। बाकी की जो दोनों हैं इसी के बेस पे इन्हें भी हम आज टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आज का जो कल का होमवर्क था उस होमवर्क को देख लेते हैं कि क्या उनमें एरर थे और कैसे उनके करेक्शन हो पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड मीट मी आफ्टर द एग्जामिनेशन वाज ओवर। जब कल मैंने आपको शुड मॉडल वर्ब पढ़ाया था, मस्ट मॉडल वर्ब पढ़ाया था और ऑट टू मॉडल वर्ब पढ़ाया था, तो उस केस मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी आप देखिए यहाँ पर टाइम मेंशन हो, अगर मॉडल वर्ब का शुड हम यूज कब करते हैं, जब हमें कोई एडवाइस देना हो। यू शुड राइट इट, तुम्हें इसे लिखना चाहिए। यू शुड लर्न इट, तुम्हें इसे याद करना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है और एडवाइस के लिए हम शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन समझिए कि जब शुड हम यूज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। एडवाइस पास्ट की भी होती है और पास्ट की होगी तो कैसे पता चलेगा, उसमें पास्ट का कोई टाइम मेंशन होगा। देखिए आप लिखा है द एग्जामिनेशन वाज ओवर, जब एग्जामिनेशन समाप्त हो गया था, यानी यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि ये एडवाइस यहाँ पे पास्ट में देनी है ना। एडवाइस अगर पास्ट में देनी है, सोचिए अगर एडवाइस अगर पास्ट में होगी तो फिर उस एडवाइस को देने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि काम तो हो चुका है। लेकिन हम इस सेंस में करते हैं कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था, तुम्हें मुझसे मिल लेना चाहिए था। तो ये सेंस देने के लिए हम शुड मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं जब हमें एडवाइस देनी हो पास्ट की। तो ये शुड और ऑट टू ये दोनों के साथ अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए शुड लिखा हुआ है और शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है और यहाँ पे टाइम पास्ट का मेंशन है। तो जब पास्ट का टाइम मेंशन हो तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे मॉडल वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट, है ना। मीट, मेट, मेट, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट। इस हिसाब से आपका आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए, अगर सही होगा तो मिला लीजिए और अगर नहीं आया होगा तो यहाँ सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हैव मीट कैसे हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अरुण शुड कंप्लीट द होमवर्क यस्टरडे। अरुण को अपना होमवर्क करना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे एक पास्ट का और टाइम दिया हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे हम कब यूज करते हैं, पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एडवर्ब ऐसी है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एडवाइस पास्ट में होनी चाहिए थी और पास्ट में होनी चाहिए थी, तो क्या करेंगे, शुड प्लस हैव प्लस मॉडल ऑफ शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो शुड हैव लिखा हुआ है, हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट है तो क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अपना चेक कर लेंगे कि कैसे आंसर सही थे और कितने लोग के सही थे। आइए आज देखते हैं जो हमें अगली मॉडल यूज करनी है वुड के बारे में। ध्यान रखिएगा, हम वुड का यूज कब करते हैं, जब हमें पास्ट में विल या सेल। वुड क्या होती है, वुड ये विल और सेल की पास्ट, जब हमें पास्ट में यूज करना हो विल सेल को तो उसकी जगह पे हम पास्ट मॉडल वर्ब का वुड मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं। वुड, जैसे अगर हमने देखा था कि विल सेल का हम यूज कब करते हैं, जब हमें कोई अपनी विलिंगनेस दिखाना हो कि आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। आई विल राइट इट, मैं इसे लिखूंगा। तो अपनी विलिंगनेस दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस में, हालांकि वो विलिंगनेस फ्यूचर की होती है, वहां पे विल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें उसी में पास्ट का यूज करना हो तो वहां पे पास्ट की जगह पे हम विल सेल का यूज नहीं करते, वहां पे वुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं अपनी, कह सकते हैं कि एम्बिशन को शो करने के लिए, अपनी विलिंगनेस को शो करने के लिए। हैबिट ऑफ पास्ट आपने देखा था, जब मैंने आपको बताया था वुड मॉडल वर्ब यूज टू, याद होगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म से, तो वहां पे मैंने बताया था कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम वुड मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं। ऑफर्स के लिए, जब हम किसी को कोई खाने पीने की चीज ऑफर करते हैं, रिक्वेस्ट के सेंस में ऑफर करते हैं। अगर मैं बोलूं कि वुड यू टेक टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे कॉफी लेंगे, तो उस कंडीशन में किसी चीज को ऑफर करने के लिए हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
अगला मॉडल वर्ब है कुड। कुड क्या होती है? ये पास्ट ऑफ कैन, मतलब अगर हमें कैन, अगर कैन हम मॉडल वर्ब का यूज कब करते हैं? हम कैन का यूज तब करते हैं जब हमें अपनी एबिलिटी को दिखानी हो, अपनी ताकत को दिखानी हो। आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, मैं चेयर को उठा सकता हूं, तो ये मेरी एबिलिटी है। आई कैन राइट इट, मैं इसे लिख सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। तो जब हमें प्रेजेंट में कोई एबिलिटी दिखानी हो, कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट में से दिखाना हो कि मैं ये कर सकता था, मैं बचपन में नदी में नहाया करता था, सॉरी, मैं बचपन में नहा सकता था, मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, तो ये मेरी पास्ट की कह सकते हैं कि एबिलिटी है। और एबिलिटी को रिप्रेजेंट के लिए प्रेजेंट में करना हो तो कैन, और अगर पास्ट में करना हो तो कुड मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। अगला क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी हम कुड मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमें इनफॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, एक होती है फॉर्मेलिटी और एक होती है इनफॉर्मेलिटी। तो जब हम अपने दोस्तों के साथ हों, अपने परिवार के साथ हों, तो कोई भी चीज़ हमें अगर रिक्वेस्ट से लेनी हो तो कुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। कुड आई टेक योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ? लेकिन अगर हमें फॉर्मेलिटी करना हो, करना हो, तो हम वहाँ पे कुड मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं करते, मे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो ये फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन अगर हमें इनफॉर्मेलिटी दिखानी हो और रिक्वेस्ट शो करना हो, तो वो कैन मॉडल वर्ब से हो जाती है। ये रिक्वेस्ट को शो करता है। अगला क्या है? एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है? जब हम कोई गेस करते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, है ना? माई फ्रेंड कुड बी देयर, मेरा फ्रेंड वहाँ हो सकता है। तो वहाँ पे एजम्पशन के लिए, कल्पना करने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का भी यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज़ माइट। माइट क्या होती है? ये मे की जगह पे पास्ट फॉर्म में यूज़ की जाती है ना? पास्ट ऑफ में। जब हमें कोई, हालाँकि आपको पता है कि मे क्या होती है? हम मे का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो, हमें कोई संभावना व्यक्त करना हो। जैसे कहते हैं ना कि इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। तो जहाँ पे हमें संभावना व्यक्त करना हो, पॉसिबिलिटी व्यक्त करना हो, वहाँ पे मे मॉडल वर्ब का प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट में ऐसा करना हो, तो उसकी जगह पे माइट मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला क्या है, किसके लिए यूज़ करते हैं माइट? लिस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब सबसे जो कम पॉसिबिलिटी होती है, उसके जगह पे भी माइट वर्ड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी हम मॉडल वर्ब का यूज़ कर लेते हैं और वह है माइट। चलिए आइए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि वी डिसाइडेड दैट। अब एग्जाम्पल से एग्जाम में कैसे इधर आएंगे और कैसे करना है इन्हें, तो वो उसको करने के लिए ये एग्जाम्पल है। वी डिसाइडेड दैट, हमने निश्चय किया था। हम निश्चय कब करते हैं? जब हम कोई काम करने के लिए विलिंगनेस हो जाते हैं कि हमारी इच्छा है कि मैं काम करूंगा। आई डिसाइडेड दैट, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इस काम को करूंगा। तो जब हम डिसाइड करते हैं तो हमारी एबिलिटी को दिखाती है, और एबिलिटी को दिखाने के लिए कौन सी मॉडल का यूज करते हैं? विल मॉडल का यूज करते हैं, विल और शैल को। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है ना? इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब हमारी एबिलिटी जब पास्ट में हो, जब हमारा मेन क्लॉज पास्ट में हो, देखिए मेन क्लॉज है, जब हमारा मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सब क्लॉज किस में आएगी? पास्ट में आएगी। और ये क्या दिखा रही है? ये पास्ट की एबिलिटी दिखा रही है ना? ये पास्ट की एबिलिटी दिखा रही है, सॉरी, ये पास्ट की विलिंगनेस दिखा रही है कि मैंने निश्चय किया है कि मैं काम करूंगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉडल क्या यूज करेंगे? वुड मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ये हमारी क्या, किसको रिप्रेजेंट करती है? ये हमारी कह सकते हैं कि विलिंगनेस, जो हमारी इच्छा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट में मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। कैसे पता चला? यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और पढ़िए, हमने निश्चय किया है, जब वो निश्चय किया होगा तो इस काम को करेगा, उसकी इच्छा होगी, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए विल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन सिंस पास्ट का है तो हम भी पास्ट का यूज कर लेंगे। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि कब मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ आई हैड अ हिंट, यदि मेरे पास कोई, यदि मेरे पास एक संकेत होता। देखिए यहाँ पे इसे हिंट मिली है ना, कह रहा है कि मेरे पास एक संकेत होता, हिंट होता, दैट समथिंग डैश बी हैपनिंग देयर, कि वहां पे कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा खास हो गया कुछ, मेरे पास एक ऐसा संकेत है, मेरे पास एक संकेत है कि वहां पे कुछ हो रहा है, यानी उसे जो है हिंट मिल रही है ना? उसे उसे हिंट मिल रही है, तो कह सकते हैं कि उसे हिंट मिल रही है, वहां पे कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग देयर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एजम्पशन कर रहे हैं। और हम जो है, हमारे पास लिस्ट पॉसिबिलिटी है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि लगता है वहां पे कुछ हो रहा होगा। तो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? माइट वर्ब का यूज करेंगे। कि यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है वर्ब की,
तो हम यहाँ पे भी मे का जो पास्ट फॉर्म है वो माइट का यूज कर लेंगे कि कुछ वहां पे हो रहा हो, ऐसा हमें एजम्पशन हो रहा है, तो मे की जगह पे मॉडल ऑफ माइट का यूज करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द पुअर मैन डिड ऑल दैट। गरीब आदमी ने सब वो किया। ही डैश टू प्रोटेक्ट हिज सन। जो गरीब आदमी था उसने पूरी ताकत लगा दिया, यानी हर काम कर लिया अपने बच्चे को बचाने के लिए। अब बताइए कि वो ताकत लगाने के लिए या अपनी कह सकते हैं कि साहस के लिए, एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं? कैन का। लेकिन अगर हमें वही ताकत अगर पास्ट में यूज करनी हो, देखिए यहाँ मेन क्लॉज पास्ट में है, तो जब हमें वही ताकत पास्ट में रिप्रेजेंट करनी हो तो क्या मॉडल ऑफ का यूज करेंगे? कुड मॉडल ऑफ का यूज कर लेंगे। तो आई होप इन 3 एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखिए, इफ आई वर ए लायन। अब देखिए ये जो है अनरियल इमेजिनेशन है कि यदि मैं शेर होता, इफ आई वर ए लायन, यदि मैं शेर होता, आई डैश लिव। यहाँ क्या है, ये अनरियल इमेजिनेशन है ना कि यदि मैं लायन होता। देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये तब आती है, हालांकि आई के साथ वॉज आता है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। आई के साथ भी और किसी सब्जेक्ट के साथ आप और लगा सकते हो। ये अनरियल इमेजिनेशन है। यदि मैं लायन होता, यदि ये लायन होता तो इसकी इच्छा क्या होती कि ये जंगल में रहता। तो ये इसकी इच्छा है, ये इसकी कह सकते हैं कि ये इसकी विलिंगनेस है कि यदि ये लायन होता तो ये जंगल में होता। तो हालांकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो विलिंगनेस शो करने के लिए हम क्या करेंगे? विल की जो पास्ट फॉर्म होगी वुड का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई हैड पावर। यदि मेरे पास ताकत होती। फिर से वही देखिए, ये कंडीशन सेंटेंस है और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इफ आई हैड पावर, यदि मेरे पास ताकत होती, और ताकत को व्यक्त करने के लिए हम कौन सी मॉडल यूज करते हैं? कैन का। लेकिन वो तब जब प्रेजेंट की होती है। यदि हमें यहाँ पे पास्ट में है तो ताकत रिप्रेजेंट करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए क्या मॉडल आएगी? कुड मॉडल का यूज करेंगे। यदि मेरे पास ताकत होती तो मैं इस घर को हाथ पे उठा सकता था। तो ये एबिलिटी को शो करने के लिए हम पास्ट में कुड मॉडल का यूज कर लेंगे। तो ये 2 एग्जांपल आपके लिए। हाँ, और उसी बेस पे आपको एग्जांपल में 3 होमवर्क के रूप में, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 एग्जांपल हैं जिसमें आपको क्या भरने हैं? कुड मॉडल अवर, वुड और माइट फिल करना है। ध्यान रखिए, सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।